हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बेतिया में दिन दहाड़े 15 लाख की बैंक डकैती। बेतिया के लौरिया में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना निशाना बनाया। लौरिया थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर आधा दर्जन अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 15 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। बताया जाता है कि 3 अपाचे बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। अगली खबर, पटना के फुलवारी शरीफ में अंदर ही अंदर मुसलमानों को भड़काने की भी बड़ी साजिश चल रही थी। धर्म के नाम पर मुसलमानों को जबरन उकसाया जा रहा था। फुलवारी शरीफ में रहने वाले मुसलमान असली मुसलमान कब बनेंगे, इस बात का उनसे सबूत मांगा जा रहा था। उन्हें यह कहकर उकसाने की कोशिश हो रही थी कि नबी की शान पर सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे, तुम आवाज कब उठाओगे। इन सब भड़काऊ बातों को लिखकर एक पंपलेट छपवाया गया था, जिसे व्हाट्सएप और दूसरे सोशल नेटवर्क के जरिए फुलवारी शरीफ में रहने वाले मुसलमान लोगों के मोबाइल पर भेजा जा रहा था। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पिछले महीने 10 जून को थानेदार इकरार अहमद के सरकारी मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर एक पंपलेट आया, जिसमें लिखा था शर्म करो और डूब मरो। अगली खबर, दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना बना बिहार। नेपाल से लगी 729 किलोमीटर खुली सीमा से घुसना हुआ आसान। पटना में आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सवाल उठने लगे हैं। क्या आतंकी बिहार और उत्तर प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट बना रहे? क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बन चुका है? क्या बिहार के रास्ते आतंकी इंडिया में घुसने की जुगत में है? दरअसल भारत से लगी 1751 किलोमीटर की नेपाल सीमा आतंकियों के लिए सेफ जोन बन गई है। नेपाल से लगी बिहार की 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा आतंकी कनेक्शन को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। पटना से पाक कनेक्शन के खुलासे के बाद अब खुफिया एजेंसियां नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा चुकी है। दहशतगर्दों की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। अगली खबर, सुपौल में 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। सुपौल में कोरोना विस्फोट हुआ। छातापुर के जीवचपुर गांव स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 16 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित पाई गई। इन बच्चियों की जांच तब हुई जब इनमें सर्दी और बुखार के लक्षण पाए गए। एक साथ 16 बच्चों में इस तरह की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। इसके बाद एंटीजन टेस्ट में सभी बच्चियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर पटना एम्स की रिपोर्ट में 19 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं सुपौल में 22 नए मरीजों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 50 हो गई है। अगली खबर, रियाज उस्मान पीएफआई के लिए तैयार कर रहे थे युवा। गिरफ्तारी के लिए मोतिहारी में छापा मारा गया। लाठी चलाने की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ चुका है। पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। नामजद 26 लोगों में मोतिहारी का रियाज भी शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही। चकिया के रहने वाले रियाज के साथ ही उस्मान का नाम सामने आया। दोनों पीएफआई को मजबूत करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा रखे थे। संगठन से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग के लिए कैंप भी चलाते थे। इस कैंप का वीडियो सामने आया है। इसमें उस्मान का युवकों को फिजिकल लाठी चलाने की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया। शहर में जगह जगह पोस्टर लगाकर अपने संगठन पीएफआई का प्रसार कर रहे थे। जैसे ही दोनों का नाम आया है, दोनों घर छोड़कर फरार हैं। अगली खबर, चोरों के डर से 17 एटीएम बंद। गोपालगंज जिले में 17 एटीएम को बंद कर दिया गया। गोपालगंज में भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसे शिफ्ट किया जाएगा। गोपालगंज में चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए टाटा इंडिकेस ने एटीएम बंद कर दिए हैं। हाल के दिनों में गैस कटर से काटकर एटीएम से कैश चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद ग्रामीण इलाकों में 17 एटीएम को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र के एटीएम को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी है। इसे लेकर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ बैठक भी की जा रही। अगली खबर, उत्तर प्रदेश से जुड़ा पीएफआई का कनेक्शन जिसकी पटना पुलिस कर रही थी तलाश, उसे यूपी एटीएस ने ढूंढ लिया। फुलवारी शरीफ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल चौथे आरोपित नुरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट को पटना पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से लखनऊ से गिरफ्तार किया है। नुरुद्दीन मूल रूप से दरभंगा जिले के उर्दू बाजार शेर मोहम्मद गली का निवासी है। फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज प्राथमिकी में वह नामजद अभियुक्त है। नुरुद्दीन पर आरोप है कि वह पीएफआई आतंकी संगठन के सदस्यों की बिहार से लेकर नई दिल्ली तक में कोर्ट में पैरवी करता था और वह खुद भी पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। पटना पुलिस उसे लखनऊ में मवैया मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है और उसे पटना भी लाया जा रहा। अगली खबर, पटना में बनने वाले मेट्रो के दोनों कॉरिडोर 32.50 किलोमीटर लंबे होंगे। 26 स्टेशन से पकड़ी जा पाएगी गाड़ी। पटना मेट्रो के काम में तेजी आ गई है। निर्माण कर रही एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी विकास कुमार ने पटना का दौरा किया।
पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर से मुलाकात की और पटना मेट्रो निर्माण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान खासकर जायका फंड टाई अप, निजी भूमि का अधिग्रहण एवं अन्य फंड से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। आपको बता दें कि मेट्रो के दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 32.50 किलोमीटर होगी। वहीं कुल 26 स्टेशन पटना मेट्रो स्टेशन में बनेंगे। अगली खबर, बिहार में पीएफआई आतंकी संगठन के सरगना महबूब नदवी की रातों रात बदल गई किस्मत। टेरर फंडिंग से बना ली लाखों की संपत्ति। पटना के फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में की गई छापेमारी में कई अहम सुराग पटना पुलिस ने दिए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने भी बताया। इस मामले में कटिहार के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत रामनगर बंसी मुजफ्फर टोला निवासी पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष महबूब नदवी एवं शहर के शरीफगंज में निजी विद्यालय संचालक अब्दुल रहमान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना में गिरफ्तार आरोपित के पाकिस्तान से तार जुड़े होने की बात भी सामने आई। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने संबंधित कागजात सहित अन्य प्रचार सामग्री महमूद नदवी द्वारा मुहैया कराए जाने की बातें भी सामने आई है। अगली खबर, मानसून के बावजूद बिहार में बारिश की कमी इस साल काफी ज्यादा परेशानियां पैदा कर रही। नवादा जिले में बारिश का अभाव कृषि के हर क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा। बारिश की कमी की वजह से इस साल मछली पालकों को सफलता हाथ नहीं लगते हुए दिख रही। इस साल सब गड़बड़ होता प्रतीत हो रहा। अब तक जो हाल है, अगर ऐसा ही रहा तो बारिश का यह अभाव मछली पालकों को भारी आर्थिक नुकसान देगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार के लक्ष्य से 30% तक कम उत्पादन होने की आशंका है। निश्चित रूप से यह स्थिति बेहद नुकसानदेह साबित होगी। मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर बैंक आदि के भरोसे मछली उत्पादन के कारोबार से जुड़े मछली पालकों के लिए फिर से संभलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी कमर ही टूट कर रह जाएगी। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बिहार सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा कि कई वर्षों से चल रहे इस आतंकी प्रशिक्षण केंद्र को तभी क्यों पकड़ा गया जब प्रधानमंत्री के आगमन पर हमले की आशंका के कारण पुलिस बलों को अधिक सतर्क और सक्रिय होना पड़ा। तमिलनाडु एवं केरल जैसे जिहादियों से त्रस्त प्रदेशों के जिहादियों को भी बिहार अधिक सुरक्षित क्यों लगने लगा। बांका, दरभंगा, अररिया, भागलपुर जैसे कई स्थानों पर पिछले कुछ वर्षों में 100 से अधिक बम विस्फोट हुए, लेकिन नीतीश सरकार बिल्कुल मौन है। बीएचपी के डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि बिहार में अनुसूचित जातियों की बस्तियों पर जिहादियों के द्वारा हमले, दुष्कर्म और उन भाई बहनों पर कई प्रकार के अत्याचार लगातार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिहार जिहादियों की शरण स्थली और ब्रीडिंग सेंटर बन गया है। बिहार सरकार को भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। सिर्फ चुप्पी साध लेने से कुछ होगा नहीं। राष्ट्रघाती सेकुलर नीति को छोड़कर जिहादियों पर लगाम लगानी चाहिए। बिहार क्रांति की धरती है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के राष्ट्रवादी समाज को इन जिहादियों के विरुद्ध एक और क्रांति का शंखनाद करना पड़ जाए। अगली खबर, बंगाल के गवर्नर एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और समेत तमाम नेता शामिल हुए। धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, खुशी है कि जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। मुझे यकीन है कि वो राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं धनखड़ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। आपको बता दें कि भाजपा के जाट नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना